न जाने किस महाशय ने कह दिया कि बिना पैसे के ठेकेदारी नहीं होती। सरासर झूठ है, लेकिन सत्य भी कुछ बात पे है। बात करेंगे डिटेल की, कितने तरीके के एडवांस होते हैं और उसको आप कब कब कैसे कैसे ले सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। पैसा हर एक काम का बैकबोन होता है, सेम उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बैकबोन है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंस। किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, चाहे एडवांस लो चाहे बैंक से लो। तो सबसे पहला हम बात करेंगे आज की वीडियो में, वो है एडवांस की। सबसे पहला एडवांस है मोबिलाइजेशन एडवांस। वो एडवांस जब आपको टेंडर मिल जाता है तो काम चालू करने के लिए 5 से 10% आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट की कैपेसिटी का आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तभी रिक्वेस्ट कर सकते हो जब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा कि आप मोबिलाइजेशन एडवांस एप्लीकेबल है इस प्रोजेक्ट पे। तो ध्यान रखो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वैसे ही प्रोजेक्ट पे अप्लाई करो जहां मोबिलाइजेशन एडवांस मिल रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग पे लेबर आपको वहां डंप करना है, आपको मटेरियल डंप करना है, आपको बेसिक इक्विपमेंट लगाने हैं, थोड़ा सा अपने लिए टीम हायर करना है। तो उस जगह पे आपके पास पैसा तो आएगा नहीं। पैसा कब आएगा? जब बिल बनेगा। तो बिलिंग साइकिल के लिए इनिशियल स्टेज पे जो पैसा चाहिए वो आता है मोबिलाइजेशन एडवांस से, जिसकी रिकवरी हर बिल से 10%। आप यदि 10 ही बिल बनने वाले हैं तो हर बिल से 10% रिकवर करवा लो, या फिर बहुत लंबा बिल बनने वाला है तो हर बिल से 5% रिकवर करवाओ, यदि 20 बिल बनने वाला है तो आपकी रिकवरी पार्शियली होती है हर रनिंग बिल पे। नेक्स्ट है मशीनरी एडवांस। यदि आपको साइट पे कुछ ऐसा हैवी इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको कोई स्पेसिफिक, जैसे कि क्रेन है, क्रेन डंप करना पड़ रहा है। अब क्रेन आप रेंट में ले रहे हो तो मंथली का खर्चा है। यदि आपने मंथली खर्चा को कैलकुलेट किया और पता चला कि यार परचेस कर लेना वैल्यूएबल है, तो आप परचेस करने के लिए तो वन टाइम कॉस्ट कैपिटल लगेगा, तो वो एसेट, आप इसको एसेट बना रहे हो, तो आप उसके लिए एडवांस रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट से जिसका आप काम कर रहे हो कि डीपली एसेंशियल प्लांट एंड इक्विपमेंट विदाउट डिले बेस्ड ऑन इनवॉइस वैल्यू एंड वैल्यूएशन। आप जो परचेस कर रहे हो उसका जो बिल अमाउंट है, इनवॉइस है, वो आप अपने क्लाइंट को दो कि देखो भैया इतना बड़ा प्लांट लगा दिया हूं मैं, इसका पैसा आप दे दो मेरे बिल से। अगेन कैसे? पार्सली डिडक्ट करते जाना। रीजन, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा सेम टाइम में काट दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा। तो आपको जेब से पैसा नहीं लगाना है तो आपको एडवांस लेना है। पहला मोबिलाइजेशन, दूसरा मशीनरी काम स्टार्ट करने के लिए। आगे बात करते हैं, वो है द कोर मटेरियल्स। आप मटेरियल एज एडवांस चार्ज कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। चार्ज क्या है? मन होगा तो देगा। पहला मुद्दा है जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ह्यूज कैपिटल में मटेरियल लगता है, वो है 15 से 20% सीमेंट और 20 से 25% स्टील, एक रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पैसा लेके उस मटेरियल खरीदने से अच्छा है हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर दें कि भाई साहब जो काम होने के बाद आप पैसा दोगे वो पैसा आप एज अ मटेरियल मुझे प्रोवाइड कर दो, जिससे कि मेरा जेब का कैपिटल फंसे ना और मैं ये लेबर वेबर में अपना काम संभाल लूं अपने पैसों से। जो क्लाइंट मटेरियल देगा, जितना कंजप्शन होगा हर मंथ में पर्टिकुलर थियोरिटिकल कंजप्शन के हिसाब से, उसी सीमेंट का ही पैसा वो काटेगा, जिसको रिकॉन्सिलेशन बिल कहते हैं अपन, थोड़े से परसेंटेज प्लस माइनस अलाउंस के साथ। और इससे आपके जेब का पैसा लगा ही नहीं, आपको जो मटेरियल परचेस करना था वो मटेरियल आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लिया। नेक्स्ट है सिक्योर्ड एडवांस, कि अनलॉक लिक्विडिटी फ्रॉम ऑलरेडी डिलीवर्ड बट अनयूज्ड नॉन परमिसिबल मटेरियल। मतलब आपने लोहा खरीद रखा है, आपने अपने साइट पे आने वाले समय के लिए टाइल खरीद रखा है जो नॉन परमिसिबल है, उस समय के लिए आप उसको दिखा के देखो साहब मैं स्टील तो ला लिया हूं, आपके ही प्रोजेक्ट में लगेगा, और यदि मेरा मन होगा चोरी करने का भी तो भी एक साथ उठा के तो ले नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, ये अभी तो नहीं लग रहा है लेकिन मेरा पैसा फंसा हुआ है यहां पे, ये पैसा आप दे दो मुझे। मटेरियल भी आ गया है, ऑन साइट है, तो एज अ गिरवी आपके साइट पे गिरवी पड़ा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट मुझे सिक्योर्ड एडवांस प्रोवाइड कर दो। जितना आपके पास मटेरियल है जो उसी के प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, जैसे ही ये मटेरियल यूज होगा तो पूरा का पूरा पैसा काट लेना। यदि ये मटेरियल यूज हो गया, मैंने उसका बिल बनाया, मतलब बिल में ऐड हो गया, तो आप जो आप एडवांस दिए हुए हो सिक्योर्ड एडवांस, वो मेरे रनिंग बिल पे ही काट देना पूरा। जैसे कि हम मोबिलाइजेशन पार्सली कटवा रहे थे, आप सिक्योर्ड एडवांस वन टाइम पे कटवा सकते हो, सेम ऐसी मटेरियल एडवांस भी वन टाइम पे कटवा सकते हो। तो नेक्स्ट वन इज द मोमेंटम ऑनगोइंग वर्क। काम चल रहा है, काम स्मूथ चलना चाहिए। अप डाउन जीवन में अच्छा लगता है, धंधे में नहीं, काम में नहीं। सेम ऐसी पैसा ही, यदि ये स्मूथ नहीं है, बिलिंग साइकिल के बीच में समय पे आपको पास पैसा की जरूरत पड़ रही है, उस समय पे आप रिक्वेस्ट करो जनाब यहां पे जितना मैं काम कर रहा हूं उसका पैसा तो आप दोगे बिलिंग साइकिल कंप्लीट होते ही, क्यों ना उसका कुछ परसेंटेज 40% 50% आप अभी दे दो। ये 40-50% आप अभी मेरे को दे दोगे, बिल में पूरा उड़ा देना एक साथ।
जैसे बिल बनेगा तो एक साथ डिडक्ट कर लेना, बस पहले दे दो 20 दिन पहले एज अ इंटरिम एडवांस बोल के। और रिटेंशन मनी रिलीज एज एडवांस कि मैंने जो आप पे टेंडर लेते वक्त एसडी जमा किया था, 10 बिल्डिंग है आपके प्रोजेक्ट पे, शुरू के 2 बिल्डिंग कंप्लीट हो गए हैं, ये बिल्डिंग कंप्लीट करने में मुझे 2-3 साल और लगेंगे प्रोजेक्ट को, जो भी आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन हो सकता है, इट्स कैन बी वेरी। तो यदि मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, उसका जो एसडी अमाउंट है वो मुझे एज एडवांस दे दो। रीजन, मैं बैंक से लाऊंगा, मुझे लोन लगेगा, वो लोन मैं क्यों लूं, मुझे जो एसडी आपका रुका हुआ है उसी के अगेंस्ट में पैसा दे दो। एसडी तो है ही आपके पास, बहुत ज्यादा रोक के रख लियो, उसमें से कुछ पार्सली दे दो मुझे। तो आप रिटेंशन मनी को आप रिक्वेस्ट के रूप में एज एडवांस रिक्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइस एस्केलेशन एडवांस, अ प्रोएक्टिव मेजर अगेंस्ट एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन मटेरियल और लेबर कॉस्ट। यदि प्राइस एस्केलेशन आपके क्लॉज में लिखा हुआ है तब तो आप प्राइस एस्केलेशन बिल बना के इस एडवांस को छुट्टा करवा सकते हो कि आपने रिक्वेस्ट कर लिया कि साहब देखो मैंने हिसाब किताब किया था, सीमेंट का रेट था 250 रुपए पर बैग और स्टील का रेट था 60 रुपए पर केजी, लेकिन अब सीमेंट का रेट हो गया है 350 रुपए पर बैग और स्टील हो गया है 80 रुपए पर केजी। तो ये जो डिफरेंस बढ़ गया है तो मेरा कॉस्ट ना मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। आप एक काम करो, मुझे एडवांस दे दो और मैं प्राइस एस्केलेशन बिल तो बनाऊंगा क्योंकि रेट बढ़ चुका है, तो प्राइस एस्केलेशन बिल में उसको पूरा का पूरा वन टाइम में ही हम उसको मैनेज कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। और आप एडवांस अगेंस्ट बैंक गारंटी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जब घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना। आप अपने घर के सोने को उठा के बैंक पे रखो कि भाई साहब ये सोने का वैल्यू निकाल लो, ये सोने का वैल्यू का मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बैंक गारंटी दो। आपकी जो एफडी पड़ी हुई है 1 करोड़ रुपए की, दादाजी की, पापा जी की, उसके अगेंस्ट पे बैंक पैसा नहीं चाहिए, पैसा बैंक में ही रहने दो, बस एक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बैंक आपको देना होगा अपने क्लाइंट को। क्लाइंट को दे दो और क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो कि सर यहां पे मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बैंक वाले से मैंने पावर आपको दे दिया है, यदि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं करता तो वो पैसा बैंक से आप अथॉरिटी रखते हो, आप जाके निकाल लेना। लेकिन भाई साहब ये एग्रीमेंट करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो क्लाइंट आपके पैसों पे नजर रखे और एग्रीमेंट में सिर्फ ये था कि मैं पैसा ना दे पाऊं तब आप जाके कैश करवा लेना। उस क्लॉज में ये भी रखना कि यदि किसी कारण से क्लाइंट ने काम होल्ड करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया या किसी भी बाह्य फैक्टर के कारण प्रोजेक्ट में डिले आ गया तो भी मैं बाध्य नहीं रहूंगा उस पैसे को देने के लिए, क्योंकि पैसा उसी से ही तो लेके उसको देंगे, उसी का ही पैसा तो हम रिसीव करेंगे, बिल बनाएंगे, कमाएंगे, तभी तो उसको रिटर्न करेंगे। पता चला आपने बैंक गारंटी दिया, उसने एडवांस दिया, आपने काम किया और उसने बिल रोक दिया, तब आप फंस जाओगे कि जो उसने पैसा दिया था वो भी खत्म हो गया, जो आपके पास सोना चांदी रखा था वो भी बैंक में चले गया, एफडी लॉक है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे तो आप फंस जाओगे। तो एग्रीमेंट बहुत ध्यान से करना। तो बैंक गारंटी बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन मैटर करता है कि कितना कम्युनिकेटेड। देखो आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वकील, कंपनी सेक्रेटरी, इस टाइप के जॉब पोस्ट के लोग रखने पड़ेंगे। यहां पे एक बड़ा चैलेंज आता है, क्लाइंट ये कहता है कि मैं तेरे को पहले पैसा दे दूंगा तो जो मेरा लॉस होगा इंटरेस्ट का वो कौन भरेगा। तो हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब मैं बैंक से लूंगा तो मुझे 12-15% का इंटरेस्ट लगेगा, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कॉर्पोरेट लोन जो भी जाएगा 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। आपने अपना बैंक में जो भी पैसा रखा हुआ है तो मैक्सिमम 7%, 6% का एफडी का रेट आ रहा होगा। काम करो, आप अपने बैंक से निकाल को मुझे दे दो, मैं जो 12% का इंटरेस्ट दे रहा था उससे अच्छा है मैं आपको 6 या 7% का इंटरेस्ट दूं जो आपको लग रहा था, तो आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, मेरा जो बड़ा लॉस हो रहा था इंटरेस्ट में वो बच जाएगा, प्लस मेरे जेब से पैसा नहीं लगेगा, आपका प्रोजेक्ट है, आप मुझे दो पैसा। तो ये कम्युनिकेशन करके आप जो क्लाइंट का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, यदि एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप उसको मैनेज कर गए तो आपको वो पैसा मिल सकता है बड़ी आसानी से। मैटर करता है कितना आप अच्छा डॉक्यूमेंट बनाते हो। प्रोएक्टिव स्ट्रेंथ, सबसे पहला कितना पैसा चाहिए, फोरकास्ट करो कितना पैसा आपको लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगने वाला है इस बिलिंग साइकिल में, जो हमने बिलिंग साइकिल की बात की, स्टार्टिंग से फर्स्ट बिलिंग साइकिल में जो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं हम, जब यहां आप आते हो ऑफलाइन पे तो हम आपको वर्किंग कैपिटल सिखाते हैं 4 महीने की ट्रेनिंग पे। तो वर्किंग कैपिटल कितना पैसा आपको रोलिंग के लिए लगने वाला है, बिल आने तक कितना पैसे की जरूरत है, और यदि बिल नहीं आया, बिल पोस्टपोन्ड हो गया तो और कितने रुपए की जरूरत होगी, क्या आप उसको एडवांस से मैनेज कर सकते हो क्या। तो कितना रुपए की जरूरत होगा, कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना इक्विपमेंट, कितना स्टाफ पेमेंट, सब उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो चलाने के लिए जो पैसा चाहिए यदि आप उसको मैनेज कर गए तो आप बड़े सेफली अपना काम कर सकते हो। तो फोरकास्टिंग करना है कितना एडवांस में लेना है, कम लोगे तो भी कोई काम का फायदा नहीं है, फिर से रुक जाएगा आपका काम, और यदि ज्यादा ले लिए तो एक्सेस खर्चा होगा ना, जेब में पैसा होता है तो रेट नहीं पूछते, अच्छा क्या अब ये चाय पिला रहा है, ला चाय पिला,
50 का नोट दिया, 40 का भी ना, 10 रुपए टिप रख ले भाई, पैसा कमा रहे, ठेकेदार है अपन। तो ऐसा सिचुएशन आता है। तो ज्यादा पैसा वेस्ट है मनी का, आइडियल पड़ा रहेगा आपके जेब में, कोई मतलब नहीं है। कम पैसा से काम नहीं होने वाला। तो फोरकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द कैलकुलेशन, इसलिए कहता हूं ज्वाइन द ट्रेनिंग। सेकेंड है रिकंसाइल। आप आइडेंटिफाई करो, कंडक्ट फ्रीक्वेंटली ऑडिट ऑफ एडवांस अगेंस्ट वर्क प्रोग्रेस, कि जो पैसा मिल रहा है वो पैसा वो पैसा सही यूज भी हो रहा है कि नहीं। जो मैं पैसा लोन लेके 7% लोन लेके आया हूं, ऐसा तो नहीं कि 7% मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट में नुकसान कर देगा। 7% का लोन है आपके ऊपर, इंटरेस्ट आप कमाओगे 15%, तो बचा ही 8% अब। तो ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा ज्यादा पैसा लेने से या इसी इंटरेस्ट अमाउंट लेने से। नेक्स्ट है मिटिगेट, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड कवरेज ऑफ सिक्योरिटीज लाइक बैंक गारंटी। वो जो हम बैंक गारंटी में बात कर रहे थे कि कहीं कोई चीज लोचा तो नहीं हो जाएगा बैंक गारंटी लेने से, जो हमारे पास सेविंग है, जो हमारा पैसा घर का है, वो कहीं पैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लग जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, मेंटेन ओपन डायलॉग्स ऑन रिक्वेस्ट अप्रूवल एंड रिकवरी। शर्माओ ही मत कि आप पैसा भीख मांग रहे हो। वी आर आस्किंग फॉर मनी फॉर डूइंग देयर ओन वर्क, उसी का काम करने के लिए तो मांग रहे हो आप अपना घर बनाने के लिए थोड़ी मांग रहे हो। द लास्ट वन इज कंसल्ट एंगेज लीगल एक्सपर्ट फॉर ड्राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, जिसमें आप सेफ रहो किसी भी तरीके के इफ और एंड इन ऑन एट इन सब चक्करों के वर्ड्स में आप फंस ना जाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कल है 9 तारीख, जो इसके बाद देखेंगे वो जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, क्या बेमिसाल सिविल गुरुजी ने आपकी लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए ऑफर लाया है। मिलते हैं पूरे जोर से जोड़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।